हेलो दोस्तों, स्वागत है एबी टेक्निकल क्लासेस जयसर में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें से हमने 28 क्वेश्चन यानी दोस्तों 28 क्लासेज के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारी जो क्लास है वो 29 नंबर की क्लास रहेगी। 850 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, उससे आगे करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी जनित्र के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों करंट लोड करंट बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है लोड करंट घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है प्रेरित वोल्टेज कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोड करंट बढ़ जाएगा। क्या होता है कि दोस्तों, किसी जनित्र के ब्रेसेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा जब क्या है, लोड करंट भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोस्तों, क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है अनंत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो क्रिटिकल प्रतिरोध है उससे कम होना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों एक बार फिर से कि किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड जो सर्किट का प्रतिरोध है वो क्या क्रांतिक या क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन नंबर ए है जनित्र को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है जनित्र की घूर्णन दिशा बदल देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है शंट फील्ड को अर्थ कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए, जिससे क्या उसके अंदर चुंबकत्व पुनः आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम कब लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों निर्वातित ताप यानी वाल्व में। ऑप्शन नंबर बी है दिष्टकारी में। ऑप्शन नंबर सी है अर्धचालक में। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिस पर क्या ओम का नियम लागू होता हो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का मान है जो किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर बी है चालक के पदार्थ के ताप पर। ऑप्शन नंबर सी है चालक की मोटाई और लंबाई पर। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चालक की जो मोटाई है और लंबाई है उस पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान है जो कि निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मान सबसे अधिक होता है। जो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मान सबसे अधिक किस पर होता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों चालकों पर। ऑप्शन नंबर बी है कुचालकों पर। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों अर्धचालकों। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुचालकों पर क्या विशिष्ट प्रतिरोध का मान है जो सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि एक प्रतिरोध आर की लंबाई को खींचकर 4 गुना बढ़ाया जाता है तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया दोस्तों 4 प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी है 64 प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी है R/4। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 16R। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16R हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध की लंबाई को बढ़ा दिया और उसको 4 गुना कर दिया जाता है तो दोस्तों उसका जो नया प्रतिरोध है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो 4 × 4 दोस्तों 16 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसी बंद परिपथ में प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जो किरचॉफ का नियम है, जो सेकंड नियम है, वो बंद परिपथ में किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों ओम का नियम, ऑप्शन नंबर बी है आवेश के संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर सी है संवेग के संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोणीय वेग पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओम का नियम। जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है दोस्तों, वो बंद परिपथ में क्या है? ओम का नियम है, जिसे प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कूलाम बटा जूल, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों जूल बटा कूलाम, ऑप्शन नंबर सी है जूल बटा जूल, ऑप्शन नंबर डी है कूलाम बटा कूलाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूल बटा कूलाम है, जो 1 वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरेका में निकेल और तांबे का प्रतिशत क्या होता है। तो दोस्तों जो यूरेका प्रतिरोध बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसमें दोस्तों निकेल और तांबे का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 60-40 का होता है, यानी 60% निकल और 40% तांबा। इसी प्रकार दिया गया दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया गया 84% और 6%। ऑप्शन नंबर सी दिया गया दोस्तों 40% और 60%। ऑप्शन नंबर डी दिया गया दोस्तों 16% और 84%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 60% और 40% क्या है, जिसमें क्या है 60% निकेल और 40% तांबे का मिश्रण यूरेका तार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 60% टिन और 40% शीशा शोल्डर का गलनांक होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया दोस्तों 185 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 219 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 237 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 185 डिग्री सेल्सियस क्या है, जो 60% टिन टिन और 40% शीशा है, उसके शोल्डर का गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 1 mm व्यास तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों जो 1 mm व्यास का जो तार है दोस्तों, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है देखिए दोस्तों 1 mm स्क्वेयर, ऑप्शन नंबर बी है सेंटीमीटर स्क्वेयर, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 0.78 mm स्क्वेयर, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 0.87 mm स्क्वेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.78 mm स्क्वेयर 1 mm व्यास तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज निर्धारण को के शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो फ्यूज निर्धारण को दोस्तों किसके शब्दों में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है करंट, ऑप्शन नंबर सी है केवीएआर, ऑप्शन नंबर डी है वीएआर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करंट। फ्यूज निर्धारण को क्या है? करंट या धारा के शब्दों में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इंसुलेटर कार्बन तथा इलेक्ट्रोलाइट का तापमान कोफिशिएंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया दोस्तों पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी है नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों स्थिर, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंसुलेटर कार्बन इलेक्ट्रोलाइट का जो तापमान कोफिशिएंट है, तो दोस्तों वो ऋणात्मक तापमान कोफिशिएंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बिजली के कार्यों के लिए सामान्य फ्लक्स जो उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया दोस्तों फ्लक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिजली के कार्यों के लिए क्या है? फ्लक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो दोस्तों किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी है लंबाई, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों तार के पदार्थ पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तार के पदार्थ पर किसी भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी तार की त्रिज्या और लंबाई को दोगुनी कर दें तो तार का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों कोई चालक है, उसकी त्रिज्या को और उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी है 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आधा हो जाएगा। त्रिज्या और लंबाई दोस्तों दोगुनी करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, आधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों भारी ओवरलोडिंग, ऑप्शन नंबर बी है गंभीर शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर सी है जनित्र को लंबे समय तक निष्प्रयोजन अवस्था में रखना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी से क्या है, भारी ओवरलोडिंग और गंभीर शॉर्ट सर्किट या जनित्र को लंबे समय तक क्या बिना कोई कार्य किए रखा जाए तो उसके अंदर क्या है कि अवशिष्ट चुंबकत्व क्या समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया दोस्तों कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है इंटरपोल का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, इंटरपोल अंतराध्रुव का प्रयोग करना चाहिए और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कैथोड पर यदि 0.00118 ग्राम चांदी जमा हो जाए तो धारा का मान क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है 1 ईएमएफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 एम्पियर। कैथोड पर यदि दोस्तों 0.00118 ग्राम चांदी जमा हो जाए तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। या क्वेश्चन इसको एक बार पहले भी मैं करवा चुका हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछा जा सकता है। उसमें क्वेश्चन है जो अलग टाइप से दिया गया है वो भी आप गौर कर लें दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो बताया गया है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पारा सुपर चालक कब बन जाता है। तो दोस्तों कितने डिग्री सेल्सियस पर जो कि पारा है जो सुपर चालक बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों -363.8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 368.8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है -267.68 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी है 268.8 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गौर से देख ले दोस्तों, ये माइनस का निशान है तो ये जो संख्या है वो माइनस की है, यानी 268 डिग्री जब उसका तापमान दिया जाता है दोस्तों तो पारा क्या है, सुपर चालक बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ड्रिल की बिट है जो किस धातु की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों तांबे से, ऑप्शन नंबर बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाई कार्बन स्टील से क्या ड्रिल की बिट बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कंटिन्यूटी टेस्ट में मेगर 0 रेटिंग दिखाए तो यह अवस्था क्या कहलाएगी। तो दोस्तों यदि हम मोटर में कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं तो मेगर मीटर जो होता है वो अपना 0 रीडिंग दिखा रहा है तो ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सही, ऑप्शन नंबर बी है शॉर्ट, ऑप्शन नंबर बी है ओपन, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों लीकेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो क्या है, किसी भी अगर वायरिंग है मोटर है तो उसकी क्या है, सही अवस्था को दिखाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी डीसी जनित्र के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा। तो दोस्तों असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों विचुंबकन, ऑप्शन नंबर बी है क्रॉस चुंबकन, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकन,
ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अचुंबकन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रॉस चुंबकन। किसी भी डीसी जनित्र के असंतृप्त पोल पर जो दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव है वो दोस्तों क्रॉस चुंबकन होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आवश्यक चिन्ह में धरातल का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों जो सुरक्षात्मक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसमें जो आवश्यक चिन्ह है उसमें धरातल का रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सफेद, ऑप्शन नंबर बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है पीला, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों काला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीला। जो आवश्यक चिन्ह है दोस्तों उसमें धरातल का रंग है जो नीला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र की इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण क्या है। तो दोस्तों जो लगातार डीसी जनित्र कार्य कर रहा है उसमें इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, उसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कम्यूटेटर पर उचित सोल्डरिंग नहीं किया जाना, ऑप्शन नंबर बी है आर्मेचर तथा रोकर आर्म पर कार्बन का चूर्ण है जमा हो जाना, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों जनित्र के चारों ओर वायु का शुष्क होना, ऑप्शन नंबर डी है जनित्र पर कम लोड संयोजित होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आर्मेचर तथा रोकर और आर्म पर क्या है जब कार्बन चूर्ण जमा हो जाता है तो दोस्तों डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जल में भीगी अवस्था में शारीरिक प्रतिरोध का मान निम्न में से होगा। तो दोस्तों अगर किसी मानव शरीर को क्या है जल से भिगा दिया जाए तो उसके अंदर उसका प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1000 ओम, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 100 ओम, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 100 मेगा ओम, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1000 ओम उसका शरीर का प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किसी जनित्र की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों किसी जनरेटर की क्या है घूर्णन दिशा को परिवर्तित कर दें तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों करंट प्रवाह शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी है करंट प्रवाह की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि करंट के प्रवाह की दिशा क्या है परिवर्तित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वाइंडिंग और बॉडी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध जांचते समय उच्च प्रतिरोध पर पाठ्यांक क्या होगा। तो दोस्तों मोटर की वाइंडिंग और बॉडी के बीच अगर हम इंसुलेशन प्रतिरोध जांचते हैं तो उस समय प्रतिरोध का पाठ्यांक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 0, ऑप्शन नंबर बी है अनंत, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1 मेगा ओम, ऑप्शन नंबर डी है बी व सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी व सी अनंत या 1 मेगा ओम क्या उसका प्रतिरोध होना चाहिए या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि डीसी सीरीज में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों ताम्र क्षति, ऑप्शन नंबर बी है एडी करंट क्षति, ऑप्शन नंबर सी है हिस्टैरिसीस क्षति, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वायु घर्षण क्षति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ताम्र क्षति है जो क्या डीसी जनित्र में क्या लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और आपको जो अच्छा लगे वो कंटेंट ज़रूर देखिए दोस्तों और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।